नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदार बहू। कुलदीप ने एमबीए किया तो उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। माता पिता के इकलौते बेटे की नौकरी लगने पर वे बहुत खुश हुए। उसकी बड़ी बहन की शादी हुए 5 वर्ष हो चुके थे और उसका एक बेटा भी था। अब माता पिता कुलदीप के लिए लड़की की तलाश करने लगे। पिता भी 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे। हर माता पिता की तरह उनकी भी इच्छा थी कि बहुत धूमधाम से बेटे की शादी करें और पोता पोती के साथ खेलते जीवन मज़े से बिताएं। एक दिन कुलदीप ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है। रीमा नाम है उसका। आपको भी उससे मिलवा दूंगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं उसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। मम्मी हैरान रह गईं। उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों सहेलियों से कह रखा था कि उनके बेटे के लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता बताएं। लड़की बहुत समझदार हो, सुघड़ सयानी हो, घर का कार्य करने वाली हो। नौकरी करने वाली लड़की को वे बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी। उनके हिसाब से नौकरी करने वाली बहू घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा सकती। उसका ध्यान अपनी नौकरी, सैलरी और स्वयं के लिए कपड़े गहने और शौक पर ही रहता है। कुछ नाराज़गी से वे बोली, तूने अपने आप ही लड़की पसंद कर ली? क्या करती है वो? कैसी है? घर का काम करना आता है? खाना बनाना आता है? परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती है? परिवार कैसा है? खानदानी लोग हैं या? मम्मी एक साथ इतने सारे सवाल कर रही हो। वो पढ़ी लिखी समझदार अच्छे खानदान की लड़की है, स्कूल में पढ़ाती है। मेरे दोस्त की चचेरी बहन है, उसके घर ही उससे परिचय हुआ और फिर हमारे विचार मेल खा गए। वो तथा उसके माता पिता इस शादी के लिए तैयार हैं। मैंने भी तेरे लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी। घर के कामों में इतनी निपुण कि साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे कामों में माहिर। खानदान भी बहुत अच्छा तथा संपन्न परिवार से है तो बात चलाने वाली थी। लेकिन अब तूने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माँ, तुम्हें बहू चाहिए या नौकरानी? आज के ज़माने में लड़की साफ सफाई, बर्तन कपड़े धोने और खाना बनाने में नौकरानी रखेगी। आज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, करियर बनाने में लगी हैं। ये कार्य तो मेड से भी करवाए जा सकते हैं। अपने हाथ से काम करने की बात ही अलग है। जिस साफ सफाई स्वच्छता से हम काम करते हैं वैसे मेड थोड़े ही करती है। वे तो दौड़ते भागते आती हैं, जोर बला टाल के काम कर जाती हैं। कितने घरों में उन्हें काम करना होता है, वे कोई दिल से काम थोड़े ही करती हैं। मैं इसीलिए तो अभी तक सारे काम खुद करती हूँ। अब मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी तो कुछ आराम चाहिए बहू से। इसलिए तो उम्मीद लगाते हैं कि वो घर की जिम्मेदारी संभाल ले तो सास को कुछ आराम मिल जाए। आप एक बार रीमा से मिल तो लें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बात ख़त्म करने के अंदाज में कुलदीप ने कहा। खैर, अगले सप्ताह ही कुलदीप रीमा को पार्क में ले गया। वहाँ पर ही उसके मम्मी डैडी भी आ गए। व्यक्तित्व, व्यवहार, बातचीत में रीमा सभी को पसंद आ गई। कुलदीप ने पहले ही मम्मी को समझा दिया था कि वो रीमा से घर के काम, खाना बनाना, सफाई करने जैसी बातें नहीं करेंगे। मन मार कर मम्मी को चुप रहना पड़ा। इसके पश्चात औपचारिक रूप से वे लोग रीमा के घर गए और उसके मम्मी डैडी से बात करके रिश्ता पक्का कर दिया। एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। कुलदीप ने मम्मी को समझा दिया था कि रीमा शादी के बाद भी नौकरी करती रहेगी। स्कूल का समय 6-7 घंटे ही रहता है, बाकी वक्त वो घर में माँ के साथ रहेगी, घर के कामों में भी उनकी मदद करेगी। इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मम्मी के मन में कहीं न कहीं ये कसक ज़रूर थी कि उनकी सेवा करने वाली बहू नहीं मिली, जो सारा दिन उनके साथ रहे और हर कार्य खुद करे। वे आराम करें और उस पर अपना रौब प्रभाव बनाए रखें। रीमा सवेरे 8 बजे स्कूल चली जाती और दोपहर को 3 बजे के लगभग वापस लौटती।
चाह कर भी वो सवेरे कोई विशेष मदद नहीं कर पाती थी, लेकिन शाम के खाने का इंतज़ाम वो खुद करती थी। सास को पूरा आराम देती थी। कभी कभी सास पति से शिकायत करती, सवेरे से शाम तक तो बाहर रहती है हमारी बहू, बस रात को थोड़ा आराम मिल जाता है, सवेरे तो पूरा मुझे ही खटना पड़ता है। पति उसे समझाते, तुम व्यर्थ ही चिंता करती रहती हो, जितना उससे बन पड़ता है कर तो रही है। नौकरी करने के बाद भी एक वक्त खाना बना देती है, तुमसे बैठ कर बातें भी करती है, परिवार में घुल मिल गई है। और क्या चाहिए तुम्हें? बेकार की शिकायतें करने से रिश्ते बिगड़ते हैं। लेकिन सास का अहम कहीं न कहीं आहत होता। रविवार का दिन था। रीमा ने कहा, मम्मी जी, शाम को हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, हमारे लिए क्या बना कर रखा है? हम क्या खाएंगे? सास ने कुछ रोष में पूछा। मैंने तो कुछ नहीं बनाया। रीमा बोली, क्यों, हम कुछ नहीं खाएंगे? हमारा क्या उपवास है? सास अब क्रोधित हो गई थी। मम्मी जी, आपसे किसने कहा आप घर में खाना खाएंगे? हम सब साथ चल रहे हैं, होटल में खाने तय किया है कि महीने में एक दिन हम सब लोग बाहर खाना खाएंगे। कुछ थोड़ा सा बदलाव भी हो जाएगा और साथ में इकट्ठे बैठकर गप्पे मारेंगे। रीमा के कहते ही सास शांत हो गई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पति दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अगले महीने के एक रविवार को रीमा बोली, मम्मी जी, आज हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। भाग मिल्खा भाग लगी है, बहुत ही शानदार फिल्म है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। सास ससुर ने तो पिछले कितने ही सालों से थिएटर में फिल्म देखना बंद कर दिया था। घर पर ही टीवी पर जो फिल्म आती देख लेते थे। बहू की बात सुनकर उनके अंदर भी फिल्म देखने की ललक जाग उठी और वो फिल्म देखने के लिए मान गईं। उस दिन घर के काम करते हुए सास को अचानक चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। पति घबरा गए, उन्हें धीरे से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। ब्लड प्रेशर चेक किया तो बढ़ा हुआ था। डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने आराम करने की सलाह दी। शाम को बेटा बहू आए तो मम्मी को पूरा आराम करने की सलाह दी। रीमा ने 3-4 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली। सास के खाने पीने से लेकर दवा दारू का पूरा ध्यान रखते हुए उनकी सेवा में लगी रही। इन 3-4 दिनों में सास ने महसूस किया कि रीमा वाकई एक बहुत समझदार, सुघड़ तथा जिम्मेदार बहू है। उन्होंने अपने मन में गलत धारणा पाल रखी थी कि नौकरी करने वाली लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती तथा घरेलू लड़कियां ही सब कार्य सुचारू रूप से कर सकती हैं। जब कभी सास की सहेलियां या ससुर के दोस्त आते तो रीमा उन्हें बहुत आदर मान देकर उनकी आवभगत करती, चाय नाश्ता बनाकर उनके सम्मुख रखती और कुछ देर उनके साथ बातचीत भी करती। उसके बाद ही फिर वो अपने कार्य करती। कुलदीप तथा रीमा की शादी को 1 वर्ष हो गया। वे 2-4 दिन के लिए हिल स्टेशन पर घूमने चले गए। वहां से आने के बाद रीमा ने इच्छा जताई कि उसे 1 सप्ताह के लिए मायके भेज दिया जाए, क्योंकि साल भर से वो मायके में रहने नहीं गई थी। लोकल होने के कारण वो कुछ देर के लिए ही मिलने चली जाती थी। नौकरी के कारण भी रहना नहीं हो पाता था। सास ने इजाज़त दे दी। मुश्किल से 3-4 दिन ही बीते थे। सास उकता गई। शाम के वक्त रीमा का सास ससुर को चाय बना कर देना और साथ में खुद भी बैठना, कुछ गपशप करना, कभी कुछ गर्म नाश्ता बना लेना, रात को सबका इकट्ठा बैठकर खाना खाना, सबकी कमी महसूस होने लगी। अगले दिन ही वे बेटे से बोली, कुलदीप, रीमा को लेकर आ जाओ, उसके बिना ये घर बहुत खाली खाली लगता है, बोर हो गए हम लोग। कुलदीप मुस्कुराने लगा, मानो कह रहा हो, मम्मी, मेरी पसंद ठीक रही ना? प्रत्यक्ष में बोला, इतनी जल्दी? वो तो 8-10 दिन के लिए गई है, अब उसके साथ की आदत जो पड़ गई है। तू भी तो कितना बोर हो रहा है, तेरी शक्ल बता रही है। और देखना, वो स्वयं भी यहाँ आने को कितनी उतावली होगी। सास बोली। उधर ससुर जी भी मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई ना? नौकरी करने वाली बहुएं भी उतनी ही जिम्मेदार होती हैं जितनी घर पर रहने वाली, बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी समझदारी की।
जैसे हम बहू से मान सम्मान आदर प्यार की उम्मीद करते हैं, वैसे ही वह भी हमसे इन सब की उम्मीद करती है। दोनों ही ईमानदारी से अपने फ़र्ज पूरे करें तो घर स्वर्ग बन जाता। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।